फिर से आप लोगों का नाजिया नॉलेज केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल बैटरी। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा लेड और इसका सिंबल होता है पीबी। चलिए ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, यानी एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मिक्सचर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सोडा एस। सोडा एस का केमिकल नेम क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एस बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूज्ड इन एटॉमिक रिसर्च एंड रेडियोथेरेपी। एटॉमिक रिसर्च और रेडियोथेरेपी में कौन सा गैस यूज होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडॉन और रेडॉन का सिंबल होता है RN दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एच कैवेंडिश। एच कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी और हाइड्रोजन क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में है, ये भी याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केमिकली हैवी वाटर इज़। केमिकली हैवी वाटर का फार्मूला आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये भी आपको इसका फार्मूला भी याद रखना है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मेटल बिकॉज इट लाइटर देन आयरन। आयरन से लाइटर होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका टाइटेनियम। आंसर क्या होगा दोस्तों? टाइटेनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई द कैडमियम रॉड इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्पीड को ये क्या करता है? कम कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड का यूज़ करते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच केमिकल इज़ यूज्ड आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में हम लोग किस केमिकल का यूज़ करते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड और इसका फॉर्मूला होता है AgI। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फादर का नाम बताना है आपको यहाँ पे, कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ क्या है आपका? पीरियोडिक टेबल का फादर का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे पार्ट में मैं 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे 2020 मैच आपको देखना है। और जितने भी मैंने 2020 मैच की तरह आपको 2020 क्वेश्चन बताए हैं तो उन सारे क्वेश्चन को देखना है और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन वेल्ड मेटल्स इज ऑब्टेन बाई बर्निंग। हाई टेम्परेचर वेल्डिंग करने के लिए जो हम लोग को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग? एसीटाइलिन इन ऑक्सीजन। एसीटाइलिन को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाई द रेड फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन सेफ्टी माचिस। हम लोग घर में जो माचिस रहता है, जैसे हम लोग आग जलाते हैं उसमें हम लोग रेड फास्फोरस यूज करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, क्योंकि ये जो होता है आपका लेस रिएक्टिव होता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर में खास करके ये लेस रिएक्टिव होता है अदर फास्फोरस से, और भी जो फास्फोरस होते हैं उससे लेस रिएक्टिव होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन के डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन प्रोटॉन का खोज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाटर प्रोड्यूस लेदर विथ सॉप। किस टाइप के वाटर झाग यानी लेदर प्रोड्यूस करता है किसके साथ? सोप के साथ। तो आंसर में हो जाएगा दोस्तों सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या करता है? साबुन के साथ झाग देता है। अगर हार्ड वाटर होगा तो हार्ड वाटर वो
झाग पैदा नहीं करेगा, झाग नहीं प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही वी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, ऑरेंज कलर ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर होता है इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ऑरेंज में ऑरेंज कलर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस। आंसर हो जाएगा आपका जेनॉन। स्ट्रेंजर गैस के रूप में किस गैस को जानते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा आपका जेनॉन। जेनॉन याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओनियन एंड गार्लिक हैव ऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ओनियन और गार्लिक क्या रखता है? एक तरह का स्मेल रखता है, ठीक है। किसके कारण रखता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर। सल्फर के कारण ओनियन और गार्लिक में स्मेल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्रीन कलर इज़ फायरवर्क्स इज़ ड्यू टू। जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो ग्रीन कलर क्या दिखाई पड़ता है? तो किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है। किसके कारण दोस्तों? बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल इज़ यूज्ड इज फॉर प्रोटेक्ट द फर्नीचर फ्रॉम टर्मिनाइट्स। मतलब कि वैसा केमिकल का नाम बताना आपको जो क्या करता है फर्नीचर को कीड़ा वगैरह लगने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो है फर्नीचर को कीड़ा लगने से बचाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा जिंक क्लोराइड और इसका फार्मूला हो जाएगा ZnCl2। फार्मूला क्या हो जाएगा? ZnCl2। ये भी आपको याद रखना है। चलिए गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।